सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। माह रमज़ान का ख़ास वजीफ़ा अतारिया। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, माह रमज़ानुल मुबारक वो अजीम शान महीना है जिसमें अल्लाह पाक की रहमतें मूसलाधार बारिश की तरह बरसती हैं। अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी दामत बरकातहुमुल आलिया अक्सर उम्मत की माशी परेशानियों के हल के लिए मुख्तलिफ रूहानी इलाज और वज़ाइफ इरशाद फरमाते हैं। आज मैं आपको अमीर अहले सुन्नत का बताया हुआ यकम रमज़ान का वो ख़ास वजीफ़ा बताऊंगा जिसके बारे में आप दामत बरकातहुमुल आलिया फरमाते हैं कि यकम रमज़ान की मुबारक घड़ी में किया गया ये अमल रिस्क की तंगी को दूर करने के लिए अक्सीर है। याद रखिए, आज की ये कुछ मिनट्स की वीडियो आपके माह रमज़ान के 30 दिनों के सारे वज़ाइफ, डेली रूटीन और सहरी और इफ्तारी के मामलात में बहुत मदद देगी, इसलिए वीडियो को आखिर तक मुकम्मल देखिएगा। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातहुमुल आलिया की जानिब मंसूब इस अमल की फजीलत ये बयान की जाती है कि जो शख्स पूरे यकीन के साथ ये वजीफ़ा करता है उसके रिस्क में ऐसी बरकत होती है जैसे ऊंची जगह से पानी नीचे की तरफ तेजी से आता है। यानी अल्लाह पाक अमीर अहले सुन्नत के बताए हुए इस अमल की बरकत से गैब से रिस्क के ऐसे दरवाजे खोल देता है कि दौलत और खैर बरकत उसके घर की तरफ तेजी से दौड़ती हुई आती है। इस वजीफे की बरकत पर एक मदनी बहार समात फरमाइए। दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता एक इस्लामी भाई का बयान है कि वो शदीद माशी तंगी का शिकार थे, यहाँ तक कि कर्ज ख्वाहों ने परेशान कर रखा था और घर के अखराजात पूरे करना मुश्किल हो गए थे। वो फरमाते हैं कि मैंने अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातहुमुल आलिया का बताया हुआ ये अमल यकुम रमज़ान को पूरे इखलास के साथ किया। अल्लाह पाक की रहमत देखिए कि अभी रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा भी शुरू नहीं हुआ था कि गैब से ऐसे असबाब बने कि उन्हें एक बहुत बड़ा कारोबारी प्रोजेक्ट मिल गया जिससे ना सिर्फ उनका तमाम कर्ज उतर गया बल्कि वो खुद दूसरों की मदद करने के काबिल हो गए। ये है अल्लाह के कलाम और अमीर अहले सुन्नत की बताई हुई बरकत का फैज़ान। वजीफ़े की शराइत। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अमीर अहले सुन्नत का बताया हुआ ये वजीफ़ा करने से पहले कुछ शराइत को जहन नशीन कर लें ताकि इसकी मुकम्मल बरकत हासिल हो सकें। पहली शर्त यह है कि 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमी हो, क्योंकि बेनमाजी की दुआ में वो बरकत नहीं रहती। दूसरी शर्त यह है कि आपका रिस्क हलाल होना चाहिए, क्योंकि हराम ग़िज़ा रूहानी आमाल के असर को ख़त्म कर देती है। तीसरी शर्त यह है कि अमल के दौरान आपकी तवज्जो और कामिल यकीन सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात पर हो और दिल में अमीर अहले सुन्नत की बताई हुई बातों पर पूरा भरोसा हो। चौथी शर्त यह है कि दौरान वजीफ़ा फजूल बातों से परहेज़ करें और बावुज़ू होकर क़िबला रुख बैठें। अब तवज्जो फरमाएं, अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातहुमुल आलिया का बताया हुआ वो ख़ास अमल जो आपने यकम रमज़ान को करना है वो ये है। जब यकम रमज़ानुल मुबारक की मगरिब की नमाज अदा कर लें तो मुसल्ले पर बैठे बैठे ही सबसे पहले 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ें, फिर 21 मरतबा मुकम्मल सूरह क़द्र यानी इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र की तिलावत करें और आखिर में फिर 11 मरतबा दरूद पाक पढ़कर अल्लाह की बारगाह में रिस्क की बरकत के लिए हाथ उठा लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अमीर अहले सुन्नत के इस बताए हुए वजीफ़े की बरकत से आपकी तमाम माली परेशानियाँ और तंगदस्ती दूर हो जाएगी। माह रमज़ान में अमीर अहले सुन्नत के पसंदीदा काम। वजीफ़े के साथ साथ अगर हम अमीर अहले सुन्नत के पसंदीदा कामों को भी अपना लें तो हमारी दुनिया व आखिरत संवर सकती है। अमीर अहले सुन्नत को माह रमज़ान में ये काम बहुत पसंद है। 1. ज़्यादा से ज़्यादा वक्त एतिकाफ़ में गुजारना या कम अज़ कम आखिरी अशरे का एतिकाफ़ करना। 2. सहरी और इफ्तारी में सुन्नतों पर अमल करना और सादगी इख्तियार करना। 3. गरीबों और मिस्कीनों की बढ़ चढ़कर मदद करना और उन्हें इफ्तार करवाना। 4. फजूल बातों और गुनाहों से बचकर कसरत से कुरान पाक की तिलावत करना। 5. रातों को उठकर अल्लाह की बारगाह में रोना और अपनी बख्शिश की दुआ करना। अल्लाह पाक अमीर अहले सुन्नत के सदक़े हम सब की झोलियाँ रिज़्क़ हलाल से भर दे और हमें उन सुन्नतों पर अमल की तौफ़ीक़ दे। आमीन बिजाह नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।